हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एसिड बेसिस सॉल्ट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 47 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को इसके पहले के क्वेश्चन चाहिए कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, वहां पर मैंने लिंक को कमेंट करके पिन कर दिया। पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आपका पूरा सिलेबस मैंने वहां दे दिया। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वहां से आप पढ़ सकते हो। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज हमको करना है 47th। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। 47th क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फेट सॉल्ट, कैसा सॉल्ट लेना है हमको? सल्फेट सॉल्ट। तो सल्फेट आयन क्या होता है बताइए? सल्फेट आयन सभी बच्चों को पता होगा, ये होता है SO4 2-। ठीक है, ये सल्फेट आयन है। इस सल्फेट आयन की हेल्प से आपको एक सल्फेट सॉल्ट बनाना है, लेकिन ये सल्फेट सॉल्ट कहाँ किसको बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 2 को। अब आप ध्यान से चेक करिए, इस सल्फेट आयन के साथ जब कोई कैटायन आएगा, जब कोई मेटल से बनने वाला कैटायन आएगा तभी तो हम सॉल्ट बना पाएंगे ना। तो पढ़िए जरा, कह रहा है कि अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल is a white soft substance which can be molded into different shapes by making its duff। okay? तो देखिए, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का सल्फेट सॉल्ट है। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट का सल्फेट सॉल्ट है, तो ग्रुप नंबर 2 आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। ठीक, ग्रुप नंबर 2 क्या होता है? देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमने आपको बताया क्लास में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, यहीं से आपको कुछ ना कुछ पकड़ में आ जाएगा। क्या आपको कोई ऐसा यहाँ से कैटायन पता है जिसकी हेल्प से हम सल्फेट आयन के साथ एक सल्फेट सॉल्ट बनाएं और वो सॉल्ट कैसे कलर का हो? वाइट हो, सॉफ्ट सब्सटेंस हो और जिसको कि मोल्ड किया जा सके डिफरेंट शेप्स बाय मेकिंग इट्स डफ। डफ का मतलब समझ रहे हो? उसकी लोई, जैसे आटे की लोई होती है वैसे आटे की लोई टाइप का कुछ बनाकर इसको हम डिफरेंट शेप्स दे सकें, यानी कि स्टैचू बना सकें, डिफरेंट टाइप के खिलौने बना सकें। और ये जो हमारी रूफ होती है, छत होती है, छत में हम डिज़ाइन करते हैं, किससे करते हैं? याद आ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? याद आ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस वो कैल्शियम सल्फेट ही तो होता है। क्या होता है वो? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही तो होता है। याद आ गया होगा। यानी कि यहाँ से हमको उठाना है क्या? कैल्शियम यहाँ से उठाना है। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट कैल्शियम की बात करी जा रही है। और कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? कैल्शियम पे चार्ज होता है, मतलब कैल्शियम का जब आप कैटायन बनाओगे तो Ca2+ होता है, सभी बच्चों को पता है। तो Ca2+, अब देखो ये 2 इसके नीचे आएगा, 2 इसके नीचे आएगा, यानी कि Ca2 और SO4 अब यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 हम हटा देंगे और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CaSO4। लेकिन हमको पता चल गया कि ये तो देखो, आपको कैल्शियम सल्फेट आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट थोड़ी ना होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। मतलब समझिए जरा, इसका जो फॉर्मूला होता है POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो क्या होता है आपका? CaSO4.12H2O। अब ये हाफ H2O क्यों? एक्चुअल में ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। जैसे मान लीजिए एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है? 1H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल इसके राइट में और कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल इसके लेफ्ट में, यानी कि इस वाटर के मॉलिक्यूल को 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट शेयर करेंगे। फॉर्मूला यूनिट मतलब कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल, ये कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल है और ये भी कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल है। फॉर्मूला यूनिट शब्द का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैल्शियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयन से मिलकर बना है। आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं स्टूडेंट्स, तो आयनिक कंपाउंड में हम मॉलिक्यूल शब्द का यूज़ ना करके फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल को 2 फॉर्मूला यूनिट शेयर करेंगे, कैल्शियम सल्फेट के 2 फॉर्मूला यूनिट शेयर करेंगे। तो सोचो कुछ ऐसा होगा कि हम इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे? CaSO4.12H2O। मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि हाफ H2O इसके पास चला गया और हाफ H2O इसके पास चला गया। अब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मत समझो आपकी वाटर का मॉलिक्यूल बीच से ब्रेक हो गया, हाफ उसके पास चला गया, हाफ उसके पास। नहीं, है वो एक ही मॉलिक्यूल। इधर से एक कैल्शियम सल्फेट शेयर करता है और इधर से एक कैल्शियम सल्फेट शेयर करता है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल को 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट शेयर करते हैं। और यही रीज़न है स्टूडेंट्स, लैब में ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ऐसा करने से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्ट्रक्चर बनता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। उसको आप टच करोगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर आपने छुआ होगा कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको पानी में मिलाने की बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। जब आपने उसको पानी में नहीं मिलाया, मतलब जब आप पानी में मिला दोगे तो आपको पता है जिप्सम बन जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाएगा ना। स्टैचू वगैरह बनाते हैं तो सूखने के बाद एकदम हार्ड हो जाता है ना वो, तो तब की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप POP खरीद के लाते हो बाजार से तो उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए लैब में तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और इसी कारण
यही कारण है क्या कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि हेमी क्यों, हेमी का मतलब हाफ, हेमी का मतलब हाफ और हाइड्रेट मतलब पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि पीओपी जो होता है आपका कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि वाई पीओपी सॉफ्ट, वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सॉफ्ट। इसका क्या जवाब दोगे आप? प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉफ्ट क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला यूनिट। तो ये आपको समझ में आ गया कि पीओपी आपका सॉफ्ट क्यों होता है, ठीक है ना। यही आपको एग्जाम में लिखना है, मैं आपको और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि भाई पीओपी की बात करी जा रही है, ठीक है, क्योंकि पीओपी का ये डफ बना के हम उसको डिफरेंट शेप्स में माउल्ट करते हैं ना, उसके स्टैचू और डिज़ाइन तरह तरह के अपने रूफ में बनाते हैं, ये सब तो सबको पता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, ठीक है। अब सपोज आप इसको एक पॉलीथीन में बाजार से खरीद के लाए, या आपने देखा होगा किसी भी पैकेट में आपको पैक करके देता है, तो उस पैकेट को सपोज हमने वेयर एंड टीयर कर दिया, उसको फाड़ा, और ये आपका जो पीओपी है उसको बाहर निकाल के हमने छोड़ दिया अपनी टेबल पे। जब आप काफ़ी टाइम के लिए उसको छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेगा, और सूखने के बाद हार्ड हो जाएगा, यानी कि जिप्सम बन जाएगा। तो यही बात इन्होंने हमसे करी क्या, व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम इट बिकम्स अ सॉलिड मास। और ये जो सॉलिड मास बन जाता है स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग, इट इज व्हाट, जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O, ठीक है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। अब देखो यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके। एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मोल्डिंग पर्पस। ऑब्वियसली जब जिप्सम बन जाएगा, एक सॉलिड मास आपके पास आ जाएगा, तो उससे दोबारा आप थोड़ी ना डिफरेंट टाइप के मोल्डिंग कर सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप के शेप्स के स्टैचू और डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द सल्फेट सॉल्ट, कह रहा है सल्फेट सॉल्ट को पहचानो। तो पहचान तो लिया मैंने सल्फेट सॉल्ट को, कौन है ये सल्फेट सॉल्ट, ये सल्फेट सॉल्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4.12H2O, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कह रहा है एंड व्हाई डज इट शो सच अ बिहेवियर, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाता है, मतलब कैसा बिहेवियर कि एटमॉस्फेयर से वाटर के मॉलिक्यूल लेके ये सॉलिड मास बन जाता है। इस बिहेवियर को शो करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन देनी है। तो ध्यान से चेक करिए, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, वो कैसी होगी, बहुत ईजी केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पर देखिए, ये लिया हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो कि पीओपी है, इसको आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। जब आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो देखो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आप समझो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है, देखो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है स्टूडेंट्स जिप्सम, यानी कि CaSO4.2H2O। अब ध्यान से चेक करिए, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट में 2H2 आ रहे हैं और यहाँ पे हाफ H2O है, यानी कि यहाँ पे हम कितना वाटर लगाएं, मतलब इसने एटमॉस्फेयर से कितना वाटर लिया, तो 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, ये 3/2, और 3/2 को मैथ्स में 1 होल 1/2 लिखा जाता है, इतना तो पता होगा आपको ना, यानी कि 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2, 3/2 को 1 होल 1/2 लिखते हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शन होगी क्या, 1 होल 1/2 H2O। तो ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसने 1/2 वाटर लिया एटमॉस्फेयर से और क्या बना दिया, जिप्सम, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, यही रिएक्शन हमने आपको यहाँ पे लिखी हुई। देखिए हाफ वाटर का मॉलिक्यूल और 3/2 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करो, 3/2 और हाफ को ऐड करो, 2 आएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो देखिए जरा, ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे लिखी है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, यही क्या है, सॉफ्ट क्यों, क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, ठीक। इसके बाद 1 होल 1/2 वाटर लिया इसने और जिप्सम बन गया CaSO4.2H2O, जो कि हार्ड मास होता है। वापस इसको हम डिफरेंट शेप्स में माउल्ट नहीं कर सकते, और ये रहा आपका आंसर जो आपको एग्जाम में लिखना है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो। हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी कॉपी में कि द सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट शेप्स इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। अब इतना ही नहीं लिखना है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल फॉर्मूला सब कुछ हमको बताना होगा। तो इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। अब इन्होंने जो हमको बोला है कि भाई ये सॉफ्ट होता है, तो चलो हम इसका रीज़न भी दे देते हैं। वाई सॉफ्ट क्यों होता है ये पीओपी आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 की 2 फॉर्मूला यूनिट किसको शेयर करती हैं, शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एज अ रिजल्ट इट इज सॉफ्ट,
ठीक है, जिसका रिजल्ट होता है कि ये सॉफ्ट होता है। उसके बाद जो आगे इन्होंने बात करी है वो हम करते हैं कि व्हेन इट इज़ लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये देखिए ये एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, मॉइस्चर मतलब वाटर आ रहा है। ठीक है, एंड फॉर्म्स जिप्सम, और क्या बन जाता है, जिप्सम, जिसका कि केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। लिखा नहीं है मैंने, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा CSO4.2H2 होगा, जो कि कैसा होता है जिप्सम, हार्ड और सॉलिड मास होता है एक, और इसको वापस से आप पीओपी में नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ सॉरी वापस से कह रहा हूँ मैं, पीओपी में नहीं चेंज कर सकते, ऐसा नहीं, सॉरी गलती होगी मेरे से। चेंज तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको वापस से हीट करें तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, आपको पीओपी मिल जाएगा, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। हाँ, जब ये बन जाएगा तो इसको हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते तुरंत, मतलब कोई स्टैचू बन गया उसको, तो ऐसा थोड़ा ना कि तुम हैमर से उसको उसका पाउडर बना लोगे और फिर से उसको पानी में मिक्स कर लोगे, नहीं। ठीक है, इसको पहले तुमको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना होगा, तब तुमको पीओपी वापस मिलेगी। ठीक है, तो ये बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी थी स्टूडेंट्स। ओके, और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये एंड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48 आ रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री को देखिए बच्चों हल्के में मत लीजिए, इधर उधर से मत पढ़िए। ठीक है, आप डिटेल में पढ़िए, तभी आपको फील आएगा। फील नहीं आएगा, फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, रिएक्शंस नहीं समझ में आएंगी, प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा, कोई नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आप केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ें। आप देखोगे मेरे चैनल पे 20-20, 25-25 लेक्चर होंगे एक चैप्टर के। ठीक है, 20-20, 25-25 घंटे क्लासेस चली हुई हैं ढंग से, हर एक टॉपिक कराया हुआ है। उसको करने के बाद आपसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आराम से बनेगा, एनसीईआरटी भी बनेगा और लास्ट 10 ईयर्स भी बनेगा। बशर्ते ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास तो करनी पड़ेगी। तो चलिए एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। ओके।